से बहुत से नेता देश प्रदेश में अपना नाम रोशन कर चुके हैं, लेकिन ये विधानसभा का चुनाव बहुत विशेष है। वो इसलिए क्योंकि जिस प्रकार की चुनाव से पूर्व संध्या पर राजनीति सामने आई, उसको बिहार के मतदाता भली भांति देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसी के आधार पर अपना मत देने जा रहे हैं। बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो पहले कभी हमारे महागठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे, पाला बदल के आज बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हर दल को ये निर्णय करने की स्वतंत्रता होती है कि किसके साथ वो रहेगा, लेकिन मतदाता उसके हर कदम को बहुत बारीकी से देखता है। मुख्यमंत्री जी को शायद याद होगा, जब चुनाव इससे पहले चल रहे थे तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत दिलचस्प बात एक बार कही थी उनके बारे में। उनके डीएनए को क्वेश्चन किया था, मुख्यमंत्री जी के डीएनए को क्वेश्चन किया तो नीतीश कुमार जी बहुत भावुक हो गए और लाखों लोगों के डीएनए सैंपल इकट्ठे कर उन्होंने दिल्ली भेजे थे। वो व्यक्ति, वो पार्टी जिन्होंने ना सिर्फ उनकी राजनीति, उनकी विचारधारा, उनकी कार्यप्रणाली को प्रश्न चिन्ह के दायरे में लेकर आए, लेकिन उनके अस्तित्व को, उनके डीएनए को उन्होंने सवाल किया और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो प्रधानमंत्री जी को तर्क वितर्क किया करते थे। लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम इतनी तेजी से बढ़ा बिहार के अंदर और आज हमें गर्व है कि हम लोग एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं दिल्ली में और पटना में, और हमारे दलों का जो गठबंधन है, हमें खुशी इस बात की है कि आज जो बिहार चुनाव में चर्चा जो होती है, मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, आज एजेंडा जो सेट कर रहे हैं वो कांग्रेस आरजेडी कर रही है। चुनाव के मुद्दे क्या होंगे और मजबूरन भाजपा को और जेडीयू को हमारी बातों का जवाब देना पड़ रहा है, रिएक्ट करना पड़ रहा है। हमने कहा रोजगार देंगे, 10 लाख देंगे, और भाजपा का वादा नहीं, जैसे उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज तक तो दिया नहीं, ना 15 लाख खाते में आए। लेकिन बहुत सोच समझकर गठबंधन ने, आरजेडी ने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। 3 दिन तक खूब मजाक उड़ाया और चौथे दिन कहा कि नहीं, हम 19 लाख देंगे। पहले तो आप सवाल उठा रहे थे। बेरोजगारी का आलम यह है कि अर्थव्यवस्था चौपट होने के बाद, कोरोना ने जो धक्का अर्थव्यवस्था को लगाया है, उसके बाद सबसे ज्यादा प्रहार कहीं हुआ तो बिहार में हुआ। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम कोविड की जो वैक्सीन है उसको फ्री देंगे। मतलब केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है। जानलेवा महामारी वाली बीमारी का वैक्सीन फ्री में देना, अपने घोषणा पत्र में शामिल करना, अपने आप एक मानसिक दिवालियेपन को प्रदर्शित करता है। कौन बनेंगे? नरेंद्र मोदी बनेंगे या नीतीश कुमार जी बनेंगे? ये तो अपनी पार्टी को और विस्तारित देखना चाहते हैं, उसके लिए कोई भी, और वो माननीय मंत्री महोदय के बारे में मैं क्या बोलूँ, वो तो बयान भी रहे हैं, वो तो बयान का तो मतलब कहीं भी कुछ बोल जाते हैं, लेकिन कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेता उनको। और ये बार बार बोल देना कि यहाँ पिछले बिहार चुनाव में क्या बोला गया था, यहाँ अगर भाजपा हार गई तो पाकिस्तान चले जाना, सब पटाखे चलेंगे। और पाकिस्तान कौन गया फिर अंत में, बिना किसी को बताए? प्रधानमंत्री महोदय चले गए थे नवाज शरीफ जी की पोती की शादी में। तो ये सब बातें चुनाव की होती हैं, लेकिन सिर्फ ध्रुवीकरण कैसे हो। लेकिन आज का नौजवान और जो सच्चा नागरिक इस देश का है, वो ध्रुवीकरण के जाल में नहीं फंस सकता, बिल्कुल नहीं फंस सकता, क्योंकि रीति नीति क्या है, नीति नियत क्या है, लोग इसको देखते हैं। अब बोल के लोगों से ताली बजवा लें अपनी सभा में, आपके खुद के कार्यकर्ता हैं, ताली बजा देंगे, लेकिन अंत में प्रदेश बहुत बड़ा है, करोड़ों मतदाता हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और मैं समझता हूँ अपने मत का सदुपयोग करेंगे।